वेलकम टू आरजे वास्तु। आप सभी को मेरा नमस्कार। कुछ दिनों पहले हमने डायरेक्शन सीरीज स्टार्ट की थी। वास्तु में टोटल 16 दिशाएं होती है, उसमें से हमने 8 डायरेक्शंस कवर कर ली थी। 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड डायगोनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इन सब के बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली थी। अब हम बची हुई 8 डायरेक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी और आपके काम आने वाले इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपसे मिस नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम उत्तर पूर्व दिशा ऐसा भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एग्जैक्टली होती कहाँ पे है? तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। फिर से मैं बता दूं, वास्तु में टोटल 16 दिशाएं होती है और हर एक डायरेक्शन 22.5 डिग्री की होती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इम्यूनिटी, हीलिंग, रिकवरी की डायरेक्शन है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे शरीर को सभी रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है, जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति ऐसा भी कहते हैं। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सही होगी तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। देखिए, अगर आपको कोई बीमारी हुई है, उस बीमारी का रीजन क्या है वही पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आपको सही डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे, जिससे आपकी बीमारी का सही इलाज नहीं हो पा रहा, या फिर आप किसी बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं लेकिन उस दवाई का आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, तो जरूर आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, वास्तु दोष या इम्बैलेंसेस होंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सही होगी, बैलेंस होगी, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। कोई छोटी मोटी बीमारी हो भी गई तो भी वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर सही रहेगी तो आप बीमार नहीं पड़ोगे या आपको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कुछ बीमारी हुई है तो आप सही डॉक्टर से कनेक्ट हो पाओगे, उस बीमारी के लिए आपको सही डॉक्टर्स मिलेंगे, आपकी बीमारी का सही उपचार होगा और आप जल्दी से रिकवर हो पाओगे। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सही होना, बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जल तत्व की या वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है और आपको पता ही होगा कि वाटर एलिमेंट के एंटी एलिमेंट्स है फायर एंड अर्थ एलिमेंट। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी फॉर्म में रेड फैमिली कलर्स, गोल्डन या येलो कलर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे या व्हाइट कलर्स चल जाते हैं। आप बार चार्ट के हिसाब से उस दिशा को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कलर्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर कर सकते हैं, जो सभी जगह पे चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर वास्तु दोष क्रिएट करती है? तो सबसे पहले टॉयलेट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जितनी सेंसिटिव है उतनी ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें टॉयलेट को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो आप टॉयलेट सीट की तीनों या चारों तरफ ब्लू कलर की 4 इंच की टेप या एल्यूमिनियम की 1 इंच की स्ट्रिप लगा दीजिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर किचन की अगर हम बात करें तो अगर नॉर्थ ईस्ट में गैस बर्नर है, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में हमें गैस बर्नर को अवॉइड ही करना है, लेकिन अगर आपका गैस बर्नर नॉर्थ ईस्ट में है तो आइदर आप उस बर्नर को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए और फिर उसके नीचे ग्रीन कलर का स्टोन रख दीजिए। लेकिन अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट के अलावा, तो उस गैस बर्नर को वही रखकर उसके नीचे ग्रीन कलर का स्टोन रख दीजिए। बार बार मैं आपको बता रही हूं कि अपने घर का प्रॉपर ग्रिडेड मैप बनवाइए और सही दिशा पे काम कीजिए। देखिए, अगर आपने मैप को प्रॉपर ग्रिड नहीं किया है और अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप गैस बर्नर समझ रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप कहोगे कि वास्तुशास्त्र सही से काम नहीं करता है, हमने सभी चेंजेस कर लिए फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए प्रॉपर ग्रेडेड मैप बनवाइए, सही डिग्री लेना, सही सेंटर निकालना और
मैप सही से ग्रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉयलेट और किचन के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें डस्टबिन और वॉशिंग मशीन को भी अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा हेवी सामान हमें यहाँ पर नहीं रखना है। जितना हो सके इस दिशा को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बेडरूम भी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप वो कमरा घर के बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए दे सकते हैं। मंदिर के लिए भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी आइडियल डायरेक्शन है। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो उनकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाती है। अगर आप कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहे हैं किसी बीमारी के लिए तो आप वो मेडिसिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, जिससे वो मेडिसिन आपके ऊपर जल्दी असर करेंगे और आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए सभी मेडिसिन आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखनी है, सिर्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन रखनी है और वो भी बीमारी ठीक होने तक ही, हमेशा के लिए नहीं रखनी है। तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की कंप्लीट एनालिसिस, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की पूरी जानकारी। आप भी अपने वास्तु में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चेक कीजिए। अगर कोई वास्तु दोष है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे सही कीजिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए और वास्तु के अच्छे रिजल्ट्स पाइए।